10 फरवरी आज अव्यक्त महावाक्य उच्चारण करते हुए बाबा दो तरह की आत्माओं को देख रहे हैं जो बाबा के महान तीर्थ मधुबन में पधारे हैं। एक भावना प्रधान आत्माएं और दूसरे ज्ञानी आत्माएं। भावना भक्ति में भी रही, वो अंधश्रद्धा से रही। यहाँ बाबा का ज्ञान मिला, थोड़ा बहुत पहचान मिली और भावना हो गई, ये श्रेष्ठ कर्तव्य है, यही मेरा बाबा है। भावना में प्रेम में मग्न हो जाते हैं और इस महान कार्य में अपना सहयोग भी प्रदान करने लगते हैं। प्यार की शक्ति से वो आगे चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी आत्माएं हैं ज्ञानी आत्माएं, जिन्होंने बाप को पूरी तरह पहचाना, बाप समान बनने की यात्रा पर चल पड़े, इस कार्य को संपूर्ण रूप से पहचाना। ऐसी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। भावना वाले शक्तिशाली नहीं बन पाते। बहुत प्यार होता है उन्हें, कहेंगे बस बाबा ही बाबा है, मेरा तो बाबा है। बाबा भी रिटर्न में उनको प्राप्ति करा देता है। मेरा बाबा कहा तो सतयुग में आने की चाबी मिल गई। अधिकारी बन गए, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी वो केवल भावना से नहीं बन सकते। बाबा याद दिला रहे हैं, माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,000 की भी है और 9 लाख की भी है। अब ये आत्माएं 9 लाख में तो आ जाएंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बनेंगे। 108 में भी पहले मुख्य मन के असरतन हैं, जो ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, श्रेष्ठ सेवाधारी, जिनका निरंतर सेवा का लंगर चलता रहता है, जो निष्काम भाव से बिना कुछ इच्छा रखे सेवा के मैदान में तत्पर रहते हैं, वे सबसे महान आत्माएं हैं। और ये भावना वाली आत्माएं थोड़ी कमजोर रह जाती हैं। समस्याएं आई, मायाएं आई तो हार मान बैठे। क्या क्यों में उलझ गए, ये ऐसा क्यों करते हैं। किसी आत्मा में भावना होगी, फिर उसकी कमी देख ली, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, हमने तो क्या सोचा था, और स्थिति बिगड़ने लगती है। और जो ज्ञानी आत्माएं होंगी, पावरफुल होंगी, वे माया को चैलेंज कर देती हैं, माया पर विजयी बन जाती हैं। उन दिनों हम एक ड्रामा दिखाया करते थे, जिसमें रावण, उसके 5 सेनापति, दूसरी ओर ये ज्ञानी आत्माएं और उनके सब सद्गुण। तो रावण ललकारता है और ज्ञानी योगी आत्माएं उनको परास्त करती हैं, शांति से क्रोध परास्त हो जाता है। इस तरह का एक सुंदर ड्रामा हम लोगों ने किया था, कई बार किया होगा। बाबा वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आप लोग ड्रामा करते हो, रावण चैलेंज करता है, ललकारता है, आप भी ललकारते हो, विजयी बन जाते हो। तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, उनकी विजय हो जाती है, वे राज्य अधिकारी बन जाते हैं। जो भावना वाले, वो राज्य में आ जाएंगे, वो भी इस धरा के अधिकारी हैं, क्योंकि वहाँ सीमाएं नहीं होती, केवल राजा ही मालिक नहीं होता, सारी प्रजा भी मालिक है, सब कहेंगे हमारा है। लेकिन जो ज्ञानी और योगी आत्माएं होंगी, वो विश्व राज के अधिकारी बन जाएंगी, तो विजयी भी बनेंगी, विश्व राज के अधिकारी बन जाएंगी और बहुत शक्तिशाली बनेंगी। तो हम सभी केवल भावनाओं में न रह जाएं। भावना रखना अच्छी बात है, भावना भी मनुष्य की क्वालिटी है। भावना के बिना ज्ञानी आत्माओं का जीवन सूखा हो सकता है। ज्ञान विवेक को बढ़ाता है, भावनाएं प्रेम को बढ़ाती हैं। दोनों ही चाहिए जीवन में, दोनों को हम साथ लेकर चलें, ताकि भावनाओं के साथ हम शक्तिशाली बने और ज्ञानी होने के साथ हम भावुक भी रहें, ताकि रहमदिल बन सकें, दूसरों को मदद कर सकें और बाबा से हमारा असीम प्यार हो सके। पंजाब का ग्रुप आया है। पंजाब में उन दिनों आतंकवाद चल रहा था। ब्लू स्टार याद होगा आपको, इंदिरा गांधी ने कराया था स्वर्ण मंदिर पर। तो बहुत हलचल थी चारों ओर।
बाबा कह रहे हैं तुम अपने स्थानों को ऐसा शांति का कुंड बनाओ, शांति का स्थान बनाओ, ताकि प्रसिद्ध हो जाए, किसी को शांति चाहिए तो यहाँ जाओ। अब भी बाबा यही चाहते हैं, तुम शांति देवा बन जाओ। अशांति संसार में बढ़ती जा रही है, तुम्हारे स्थान को, तुम्हारी स्थिति को ऐसा बना लो कि तुम्हारे पास शांति मांगने लोग आएं और शांत होकर जाएं। इसकी बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में भी हमें। और बाबा दूसरी पार्टी को फरिश्ता बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। डबल लाइट होकर रहो, बहुत हल्के रहकर जीवन यात्रा को पूर्ण करो, समस्त आसक्तियों को छोड़ो, हल्के हो जाओ, बंधनों से ऊपर उठ जाओ, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। यहाँ तो सबके संबंध हैं ही। फरिश्ते की परिभाषा देते हैं जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन रिश्ते तो यहाँ हैं। लेकिन हमारे आत्मिक रिश्ते हो जाएं, हम आत्मिक स्वरूप में आ जाएं, तो हम फरिश्ते बन जाएंगे। और बाबा बहुत सुंदर वरदान हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। तुम्हें स्व परिवर्तन करना है, अपने को शक्तिशाली बनाना है, तो एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति से तुम यदि कभी परवश होते हो तो अपने को बाहर निकाल सकते हो, और दूसरी परवश आत्मा को भी उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हो। कभी मनुष्य दूसरे के परवश हो जाता है, कभी विकारों के परवश हो जाता है, कभी अपने स्वभाव संस्कार के परवश हो जाता है, कभी कोई उलझन उसे अपने परवश कर लेती है। लेकिन हम अपने आदि अनादि स्वरूप को याद रखें, एकाग्र हों, थोड़े उन स्वरूपों पर ध्यान दें। एकाग्रता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं हमारा मन चले ही नहीं, लेकिन उस स्वरूप पर चले जिसमें हम स्थित होना चाहते हैं। तो हम, हमारी जो परवश स्थिति है वो अधिकारीपन में बदल जाएगी। हम बिल्कुल निर्मल, विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, और हम ज्ञानी आत्माएं हैं। तो क्रोध से मुक्त तो हमें होना ही है। ये बाबा की बहुत प्रेरणाएं रहती हैं, क्योंकि क्रोध तो अग्नि है जो विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है। क्रोध हमारी एकाग्रता पर भी आघात करता है, और क्रोध से तो संबंध भी बिगड़ते हैं, बोल भी बिगड़ते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से होती है और अंत पश्चाताप से। क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध में आता है, जब क्रोध की बिगनिंग होती है, तो बुद्धि मूढ़ हो जाती है, और जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो वो पछताता है, मैंने क्या क्या बोल दिया। रिलेशन बिगड़ जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। तो आज सारा दिन हम पावरफुल होकर रहेंगे, विजयी होकर, किसी चीज के भी वश नहीं, अपने अनादि आत्मिक स्वरूप को याद करेंगे। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस गुड फीलिंग में रहेंगे, हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.